धौलपुर में AQI 2 से 30 पार। दिल्ली NCR से भी खराब हवा, टायर फैक्ट्रियों का धुआं और धूल बढ़ा रही स्वास्थ्य समस्याएं। धौलपुर में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। दिल्ली NCR से सटे इस जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2 से 30 के पार पहुंच गया है, जो दिल्ली NCR से भी खराब स्थिति दर्शाता है। इस बढ़ते प्रदूषण के कारण आमजन को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में टायर फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं इस बढ़ते प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसके चलते हवा में हानिकारक कणों की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और वे मास्क लगाने को मजबूर हैं। प्रदूषण बढ़ने का दूसरा मुख्य कारण शहर की जर्जर सड़कें हैं। इन सड़कों से लगातार धूल उड़ती रहती है, जिससे वायुमंडल में धूल के कणों की मात्रा बढ़ जाती है। जिला प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। टूटी फूटी सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव भी नहीं कराया जा रहा है, जिससे सड़कों पर धूल के गुब्बार उड़ते रहते हैं। धौलपुर शहर के अधिकांश सड़क मार्ग लंबे समय से गिट्टी और गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, जिससे मार्गों पर लगातार धूल उड़ती रहती है। इस बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों में जुकाम, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। मेडिकल कॉलेज धौलपुर के सहायक आचार्य दीपेश अग्रवाल ने बताया कि धौलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, जबकि सामान्य रेंज 50 से 90 के बीच होनी चाहिए। उन्होंने पुष्टि की कि दूषित हवा के कारण आंखों में जलन, जुकाम, छींकें आना और सांस लेने में दिक्कत जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने लोगों को मास्क का प्रयोग करने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह दी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो हवा में पॉल्यूशन की गुणवत्ता को पता लगाता है। नॉर्मल धौलपुर में मिल्कन गांव हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। लाठी डंडों से पीट कर मारने का आरोप, घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त। धौलपुर पुलिस ने मिल्कन गांव में हुई हत्या के मुख्य आरोपी रामफूल को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई SP विकास सागवान और वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगीड़ के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई। आरोपी रामफूल पर 6 नवंबर 2025 को राजू उर्फ राजकुमार की लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने का आरोप है। थाना अधिकारी महेश मीणा और उनकी टीम ने इस मामले में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी रामफूल पुत्र राम खिलाड़ी मिल्कन गांव का निवासी है। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त हथियारों और अन्य शामिल आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए PC रिमांड भी लिया है। घटना का विवरण बीरी सिंह पुत्र मोहर सिंह गांव गोगरई थाना सैंपऊ ने दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि उनके भाई राजू के दोस्त राम नरेश की बेटी तुलसी को उसके पति और ससुराल वालों ने पीटा था। इसी मामले को सुलझाने के लिए राजू और राम नरेश तुलसा और कृष्णा के ससुराल वालों से मिलने मिल्कन गांव गए थे। मिल्कन गांव में रणधीर, राम खिलाड़ी, अनार देवी, रामफूल, कलावती, बंटू, नहनी, बीरी, दिवारीलाल, राम नरेश, राकेश और मुन्ना सहित कई लोगों ने एक राय होकर तुलसा के पिता राम नरेश और राजू पर लाठी, सरियों और डंडों से हमला कर दिया। हमले में राजू और राम नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। पुष्पेंद्र और अमरेश ने दोनों घायलों को धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया। राजू की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे भरतपुर और फिर SMS अस्पताल जयपुर रेफर किया गया, जहां 7 नवंबर 2025 को चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।